आप ट्रंप को देखिए ना, अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में इतना बदतमीज राष्ट्रपति आके और इतना ढिठाई कर देगा। यमन के राष्ट्रपति को मार दिया, ईरान के राष्ट्रपति उसके खानदान को उड़ा दिया, वेनेजुएला वाले को उठा के लेके चला गया। तो पूरी दुनिया का इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा कि नहीं? अन्य राष्ट्रपति क्या सोचे? एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को देख के प्रेरित होता है, तो वैसे ही एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को देख के, एक प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देख के होगा। तो वही हाल होगी, हम ताकतवर, हम केकरो मार देंगे। दूसरा एक और खराबी देखिए, अभी के टाइम पे वर्ल्ड जिसे जनता ने चुना है, देखिए इन दोनों को जनता ने चुना है, विधायक को भी जनता ने चुना था और पंचायत को भी जनता ने चुना है। तो इनको ज्यादा अधिकार दिया गया है, और जो पढ़ाई के दम पे आए हैं उनको सबसे कम अधिकार दिया गया है, सबसे कम अधिकार दिया, क्योंकि ये लोकतंत्र है। कोई नौकरी नहीं है कि आपका पढ़ाई के दम पे आपको बैठा देगा। यहाँ पे लोकतंत्र है, पब्लिक किसको पसंद कर रही है। ऐसा एक और भी परसेप्शन है ना कि पढ़ लिख लेंगे तो लगता है दुनिया का सब कुछ कर देंगे। यहाँ जितना भारत में करप्शन है सब पढ़ा लिखा कर रहा है, और एक ऐसा माहौल बना के रखा है कि ना ये पढ़ लिख लेंगे तो धरती पलट देंगे। अनपढ़ आदमी कितना करप्शन कर रहा है, भुक्तभोगी है। कितना बड़ा अधिकारी उतना बड़ा करप्शन नहीं है। एगो सफाई कर्मी है तो तनी मनी पैसा लेकर अपने ऊपर बड़ा बाबू तनी और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, बढ़ते जाएंगे। देखो आडंबर बना के रखा है कि ना देखो, शिक्षा के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि आपके अंदर लालच होना ही नहीं चाहिए। और लालच कब नहीं आएगा? जब आप पैसे बिजनेस से भी कमाइए। नौकरी करिए लेकिन वहां बैठिए नहीं, नौकरी के साथ साथ बिजनेस कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं? नौकरी के साथ साथ अगर बिजनेस कर लेंगे तब कोई करप्शन करेगा तो ऐसे कैसे करप्शन कर। बोलिए, राज्यपाल मनोनीत करेंगे, इसकी क्या योग्यता है? किसको मन क्या कर दिए? कोई योग्यता वाला तो नहीं जाता है उधर से। मनोनीत के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। किसी को दिक्कत? बस आयु कितनी होनी चाहिए? जो एलिजिबिलिटी है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी, उसको पूरा कर लेना चाहिए। हाँ, किसी को दिक्कत? तो पढ़ा लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वो राजा हरिश्चंद्र है। दूसरा एक और खराबी देखिएगा, पढ़ा लिखा इंसान पब्लिक डीलिंग में अच्छा हो भी सकता है, कई बार खराब हो जाता है। 10 गो आदमी झोंक लेंगे, उसको घेर लेंगे तो परेशान हो जाएगा। ऐसे रहो, ठीक से बोलो, ऐसे बोलो, तो एक ये भी खराबी आ जाती है। नेताओं में एक चीज देखिएगा, आपका काम करे ना करे अलग बात है, लेकिन ऐसा विश्वास दिला देगा कि आपके लिए वो जान लगा दिया, आप काम नहीं हुआ तो हम क्या करें, विश्वास दे। उसकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है, इनका पब्लिक डीलिंग उतना अच्छा नहीं होता। सर एक बार एक विधायक रेप मामले में बात कर रहे थे, बहुत ही सब देखो, अगर आप क्रिमिनल हो, रेपिस्ट हो, तो एक डाटा बताता है आपका चुनाव जीतने की संभावना 35% बढ़ जाता, 35% बढ़ जाता, क्योंकि पब्लिक को भी वैसे ही आदमी चाहिए। इंडिया में पब्लिक कैसी है, आप किसी का दुकान लूट लीजिए और उसको एक बोरा सामान दिखा के दे, किसी का लैपटॉप का गोदाम लूट लीजिए और कोनो एगो आदमी देख लिया तो एगो लैपटॉप उसको दे दीजिए, वो कुछ नहीं बोलेगा। और 2 गो दे दिए तो देवता, मसीहा, भगवान होल खो तो दुनिया चाहे कुछ को, यही तो समाज है, क्या करिएगा। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी क्या है ना, थोड़ी ढिठाई आ गई। ढिठाई इन द सेंस केवल इंडिया की पॉलिटिक्स की नहीं बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की बात करें। इंडिया तो खैर हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है। आप ट्रंप को देखिए ना, अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में इतना बदतमीज राष्ट्रपति आके और इतना ढिठाई कर देगा, तो पूरी दुनिया का इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा कि नहीं? अन्य राष्ट्रपति क्या सोचेगा? एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को देख के प्रेरित होता है, एक होटल वाला दूसरे होटल वाले को देख के प्रेरित होता है, तो वैसे ही एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को देख के, एक प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देख के होगा। यमन के राष्ट्रपति को मार दिया, उड़ा दिया, ईरान के राष्ट्रपति उसके खानदान को उड़ा दिया, वेनेजुएला वाले को उठा के लेके चला गया। ये तो वही हाल होगी, हम ताकतवर, हम केकरो मार देंगे। तो अभी के टाइम पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, केवल इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की ढिठाई और बदतमीजी की ओर जा रहे हैं। जो ढीठ है कुछ कर दो, पहले ये नहीं हुआ था, बड़ा सभ्य रहे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा शक्ति एक महान व्यक्ति के हाथ में आएगा तो पूरी दुनिया का कल्याण होगा। और ट्रंप जैसे पागल इंसान के हाथ में अगर शक्ति आ जाएगा ना, किसी राष्ट्रपति को उठा ले जाएगा। इतना अजीब है, मतलब आप 3 महीने में 3 राष्ट्रपति को मार दिए हैं सब। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गया, यमन के प्रधानमंत्री को घर में मिसाइल मार दिया, ईरान के पूरा टॉप लीडरशिप उड़ा दिया। सोचिए, ये वहीं अगर आप देखेंगे जिसके पास ताकत रह सकती, सुदर्शन चक्र लिए हुए थे कृष्ण भगवान, और 5 गांव मांगने गए थे कौरवों से कि 5 गांव दे दो 5 पांडवों को, एक गांव में रह जाएंगे लोग, नहीं माना, तब जाके आक्रमण हुआ। आज का जो दौर जा रहा है वो इतना अजीब होगा कि हम ताकतवर हैं तो पूरी दुनिया को कुचल के रख देंगे। ये बहुत खराब है, एकदम मानवता खत्म करके रख दिया है यहाँ पे। रावण वगैरह तो अब हमको लगता है कि जल्दी कल की अवतार होना चाहिए। जिस हिसाब से हो रहा है अत्याचार, कहीं पे कोई भी, सबसे ज्यादा पीछे जा रहे हैं इसमें गरीब लोग और गरीब देश, छोटे बच्चे, महिलाएं, युद्ध में इनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। स्कूल पे मार दिया मिसाइल,
और उसके बाद कहता है कि गर्ल्स स्कूल पे मारा है, और कह रहा है कि हम ईरान में महिलाओं का अधिकार दिलाएंगे। अरे यार, इसको भारत में दोगला बोलते हैं सो भाई छोटे बच्चे स्कूल पे तो नहीं मारो यार। बताइए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किससे उठा के ले गया घर से? हम बिहार वाले बदनाम है सब की किडनैपिंग करता है सो यार। ट्रम्प को देखो पूरी दुनिया में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके चला गया।